हालांकि मार्केट्स आप देखें तो दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। कौन से वो छोटे स्टॉक्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें देख लेते हैं। आप देखिए जुबिलेंट लाइफ साइंसेज 7% का जोरदार उछाल आज के सत्र में देखा जा रहा है। आज का टुडेज ट्रेड का ये शेयर है। नतीजे अच्छे आए, जहां पर हमने देखा सीक्वेंशियल बेसिस पर कि 70 लाख के घाटे के मुकाबले कंपनी को 2 करोड़ का मुनाफा हुआ है। और नतीजों से ठीक पहले भी हम कुछ सिलेक्टिव छोटे फार्मा शेयरों में एक लगातार खरीदारी देख भी रहे थे और जुबिलेंट लाइफ परफॉर्म कर भी रहा था। आज भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 7% का सर्ज लेकर ट्रेड करा है 366 के लेवल्स पर। नजर रखकर चले जुबिलेंट लाइफ पर। दूसरा शेयर है नितेश एस्टेट का। यहाँ भी अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। आज के सेशन में आप देखिए 9% के उछाल के साथ ये ट्रेड करा है 13.85 के लेवल्स पर। अगेन आमतौर पर वॉल्यूम ज्यादा नहीं होते, लेकिन आज स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आ रही है नितेश एस्टेट के शेयर में। और आज खबरों में भी है कि जमीन बिक्री से कंपनी ने करीब 26 करोड़ जुटाए हैं, तो अच्छी खरीदारी दिख रही है। आप देखिए एबी मनी के शेयर को, अगेन लो वॉल्यूम स्टॉक होता है, लेकिन आज स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ 12% का अपसाइड इस शेयर में देखा जा रहा है। पूरी ही एबी ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग रडार पर है। कल इसको लेकर एक अनाउंसमेंट आ भी सकती है पूरे ही ग्रुप की ओर से। और ऐसा माना जा रहा है एबी मनी, एबी नोवो और ग्रासिम, इन तीनों ही बिजनेस इन कंपनियां जो हैं वो अपने कोर एसेट्स पर फोकस करेंगी और इसीलिए एक मेगा रिस्ट्रक्चरिंग की तैयारी में पूरा एबी ग्रुप अभी कामकाज कर रहा है। कल प्रोबेबली कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती है इस एस्पेक्ट्स पर। आप देखिए ट्राइगन को 10.5% का जोरदार उछाल देखा जा रहा है। 119 का लेवल अभी देखा जा रहा है और टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगेन स्टॉक वॉल्यूम साथ पाएंगे और स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी आ चुका है, तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ट्राइडन 10.5% का उछाल लेकर अभी कामकाज कर रहा है। और एक आप देखिए सुंदरम फास्टनर्स, यहाँ भी 8% की तेजी है। कल नतीजों के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी दिखी जो कि अभी तक बनी हुई है। 17 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है 231 के लेवल पर। शुरुआत अच्छी हुई है। अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, मार्केट्स नीचे आ रहे हैं, लेकिन ये सारे वो शेयर्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के जो कि अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे हैं या फिर और मजबूती दिखा रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट्स देखें दिन के निचले स्तरों पर अभी ट्रेड कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी बीच एक मेहमान मौजूद हैं, आशीष अंदानी हैं। आशीष, स्मॉल कैप कैटेगरी के बहुत सारे शेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, मैं एक एक करके आपका कमेंट लूंगी। पहला जहां पर अर्निंग्स के बाद एक अच्छी बाइंग देखी गई, उनमें एक सुंदरम फास्टनर्स और एक जुबिलेंट लाइफ है। ये दोनों स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं, स्पेशली आज के रनअप के बाद? क्या इन स्तरों पर भी कोई लॉन्ग ट्रेडिंग गुंजाइश नजर आ रही है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी खरीदे हुए हैं उनके लिए नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? देखिए सुंदरम फास्टनर डेफिनेटली अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है और उसको ब्रीच कर चुका है। और मुझे लगता है ये जो रैली है ये 250 रुपये तक के लेवल पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे और भी स्टीम बाकी है। तो अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसमें ट्रेड करना चाहता है, तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकता है। एक स्टॉप लॉस 226 के आसपास का रखे और 250 255 तक के लेवल्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कुछ समय के अंदर। जुबिलेंट में भी देखें आज एक बहुत अच्छी मूव आई है, अपने मूविंग एवरेजेस को इसमें क्रॉस किया है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस को इसने क्रॉस किया है और अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गई 385 है, उसकी तरफ ये बढ़ रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 दिन में ये 385 के जोन को टच करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। आप एक चीज़ और देखें कि आज के नेगेटिव मार्केट में भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेंथ अभी तक लूज नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ कितनी, थोड़ा सा अगर मार्केट का सपोर्ट मिले तो शायद ये स्टॉक बहुत फास्ट एक्सेल कर जाए। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग अभी भी इसमें ट्रेडर्स, एग्रेसिव ट्रेडर्स बिल्कुल बना सकते हैं। ऑलमोस्ट 7% के आसपास की तेज़ी हमने इंट्राडे में देख ली इस पर्टिकुलर स्टॉक में, बट फिर भी मुझे लगता है कि 385 तक के लेवल ज़रूर दिख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जिस तरीके का मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, क्योंकि काफ़ी रिस्की ट्रेड इस पर्टिकुलर लेवल पे लेने के लिए हो जाता है। तो वो स्टॉप लॉस कुछ 357 356 की रेंज में आता है। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करके रखें। एक बार एबी ग्रुप के स्टॉक्स को आप देखिए, एबी ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग होनी है। अभी हम आदित्य बिरला मनी की बात भी कर रहे थे, लेकिन आप देखिए ग्रासिम को दिन के निचले स्तरों पर यह शेयर आ चुका है 6% की गिरावट के साथ डे लो पर 4862 के लेवल्स पर। आप देखिए आदित्य बिरला नोवो को, शायद यहाँ भी आप देखिए प्रेशर है। दिन की कमजोरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डे लो पर ये भी ट्रेड कर रहा है 1574 के लेवल। आदित्य बिरला मनी हालांकि परफॉर्म कर रहा है, 3.5 रुपए ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। और कल इस पूरे ग्रुप की एक मेगा रिस्ट्रक्चरिंग होनी है और ऐसा माना जा रहा है कि ग्रासिम और एबी नोवो को मर्ज किया जा सकता है और एक $11 बिलियन की कंपनी फॉर्म करने की बात हो रही है। और एक कोर एसेट्स पर फोकस करने पर यहाँ पर मैनेजमेंट का ध्यान रहेगा। लेकिन ग्रासिम पर एक कमेंट ले लेते हैं आशीष का। आशीष, हालांकि खबरों में है ये पूरा ही ग्रुप, लेकिन ग्रासिम में जो रिएक्शन आ रहा है अभी आप देखिए दिन के निचले स्तरों पर ये आ चुका है, 7% नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ अभी सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? क्या इन स्तरों से और भी नीचे जाने की संभावना दिख रही है अगर टेक्निकली देखें ग्रासिम को?
देखिए पूरे सीमेंट सेक्टर को ग्रासिम को और पूरे सीमेंट सेक्टर को एक साथ थोड़ा समझना पड़ेगा। आप कल के मार्केट में भी देखें काफ़ी बियरिशनेस हमने सारे सीमेंट स्टॉक्स में देखी थी, वो चाहे ग्रासिम हो, चाहे अंबुजा हो, चाहे एसीसी हो। मुझे लगता है वही कमज़ोरी आज भी कंटिन्यू हो रही है और जो एक मेजर सपोर्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक का था 4900 का, उसको ब्रीच कर दिया इसने। मुझे लगता है यहाँ से अभी थोड़ी सी और करेक्शन हो सकती है। ऑल्दो जो रीस्ट्रक्चरिंग की न्यूज़ है उसमें अगर कोई पॉजिटिव फैक्टर निकल के आता है तो हम इस पूरी करेक्शन को फिर से वेव ऑफ होते हुए देख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि 4650 का एक लेवल है, एक सपोर्ट है जहाँ तक ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है। तो पूरे जैसे सीमेंट स्टॉक में आपने कमज़ोरी देखी है, वही सेम कमज़ोरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। एबी न्यूवो का अगर आप देखें तो मार्केट के शुरुआती दौर में ये अपने हाइस पे था और अभी अपने ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है, चूँकि मार्केट करेक्ट हुआ है इसलिए उसके साथ ये पर्टिकुलर स्टॉक भी करेक्ट हुआ है। बट फिर भी 1520 1510 के आसपास का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है उसको मीडियम टर्म बेसिस पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को ब्रीच नहीं करना चाहिए। जी चलिए अंचल के पास चलते हैं न्यूज़ रूम और उनसे जान लेते हैं दो ऐसे शेयर्स जहां पर ब्रोकर हाउसेस बेट कर रहे हैं स्मॉल कैप स्पेस से ही। बताइए अंचल, कौन से दो स्टॉक्स हैं? शुक्रिया दीपाली। पहला शेयर आज के लिए रहेगा गैब्रियल इंडिया का। देखिए ऑटो कंपोनेंट कारोबार में है कंपनी और शानदार Q1 नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। दोनों ही मुनाफे और आय फ्रंट पे दोनों में ही एक अच्छी बढ़त देखने को मिली। साथ ही ऑपरेटिंग फंड में भी नंबर्स अच्छे रहे कंपनी के। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दीपाली, तीसरी तिमाही है ये, यानी Q3 FY16, Q4 FY16 और Q1 FY17। 3 तिमाहियों से लगातार कंपनी की जो ब्याज लागत है वो गिर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक फ़ायदा साफ तौर पे कंपनी के मुनाफे में आता हुआ दिखा है। साथ ही मॉनसून इस बार अच्छा रहा है और ऐसी उम्मीद है कि बारी कंपनी की जो मांग है वो बढ़ती हुई दिखेगी प्रोडक्ट्स की, और सीधा फ़ायदा गैब्रियल ऑटो प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने से गैब्रियल को आता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशन फ्रंट पे भी गैब्रियल इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की मौजूदा कैश ईपीएस करीब 7.5 रुपये की है, तो वहीं FY18 के लिए अनुमानित ईपीएस 7 रुपये 10 पैसे, तो पी मल्टीपल करीब 15 टाइम्स पे, यानी सेक्टर के मुकाबले शेयर अभी भी बहुत सस्ते दरों पे अवेलेबल है और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख सकती है, ऐसा एक्सिस कैपिटल का मानना है। और इसीलिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं गैब्रियल इंडिया में। लक्ष्य दिया है 129 का। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक आज के लिए है वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक का। देखिए एक इंटरेस्टिंग प्ले है, ये कंपनी बड़े इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कारोबार में है। अभी तक BHEL के नंबर्स में प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन Q1 में ही एक रिवाइवल की उम्मीद। जितने भी हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं सभी ने अभी तक जो नंबर्स पोस्ट किए हैं Q1 के, उसमें एक रिवाइवल देखने को मिला है और टेक्नो इलेक्ट्रिक के भी Q1 नंबर्स बेहद शानदार रहे हैं। कंपनी का एडजस्टेड मुनाफा करीब 4 गुना हुआ है YOY बेसिस पे, वहीं Q1Q बेसिस पे करीब 2 गुना हुआ है। साथ ही ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 62%, तो ऑपरेटिंग जो ब्याज लागत है वो करीब 20% गिरी है। तो यहाँ पे भी एक ईज हो रही है इंटरेस्ट कॉस्ट की, उसका फ़ायदा कंपनी के मुनाफे में आ रहा है। वैल्यूएशन फ्रंट पे बेहद मजबूत है। कंपनी की मौजूदा कैश ईपीएस करीब 24 रुपये की, तो FY18 के लिए अनुमानित ईपीएस 45 रुपये और पी मल्टीपल महज 15 का। इसीलिए एडलवाइस मानता है कि आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आपके लिए टारगेट रहेगा 790 रुपीज़ का। शुक्रिया अंचल आपका। तो दो स्टॉक्स बताए हैं अंचल ने स्मॉल कैप स्पेस से, एक तो गैब्रियल इंडिया, दूसरा टेक्नो इलेक्ट्रिक, जहां पर ब्रोकर्स बेट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदे जा सकते हैं ये दोनों ही शेयर। शुक्रिया अंचल आपका। आशीष आपका भी शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए और सभी शेयरों पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए।